बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूँ उमर दराज गोंदल। कुछ बातें घर में रहें तो ज़रा ठीक रहती हैं, लेकिन लगता यह है कि हमने कसम खा लिया अकल इस्तेमाल नहीं करनी। दो खबरें आपके सामने रखता हूँ, आप उससे अंदाज़ा लगाइएगा। एक खबर आज़ाद कश्मीर से है और दूसरी खबर दुनिया भर से है। अब आप जो उसकी मर्जी वजाहतें देते रहें, जो मर्जी कहते रहें, तो मेरा ख्याल है कि वो तमाशा जो लगना था आपने वो तमाशा लगा लिया है। आपको बहुत बहुत मुबारक हो। आज आज़ाद कश्मीर के जो साबिक वज़ीर आज़म हैं अब्दुल क़य्यूम नियाज़ी, जिनका ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से है, उनको आज 16 MPO के तहत गिरफ्तार कर लिया गया है। और DIG मीरपुर ने बताया कि DC के हुक्म के ऊपर ये ऑर्डर किया गया है। उसकी वजह यह है कि आज़ाद कश्मीर के जो साबिक वज़ीर आज़म हैं वो 2 रोज़ा दौरे के ऊपर भिंबर पहुंचे थे, लेकिन उनको अब गिरफ्तार किया गया और वो कारकुनों के साथ थे। और ये करने का मकसद क्या है? यानी मैं इसमें ये कहना चाहता हूं कि तहरीक इंसाफ ज़्यादा से ज़्यादा कल परसों क्या कर लेती, वहां पे एहतजाज रिकॉर्ड करा लेती, लेकिन इन विजुअल्स को लेकर इंडियन मीडिया, इंडिया क्या वहां प्रोपेगेंडा करेगा? आपने क्या इसके ऊपर सोचा है या सोचने की कभी जहमत की है कि हम क्या ट्रेंड सेट कर रहे हैं? हमारा PTV आज भी रात को बताएगा कि हम मकबूजा कश्मीर के अंदर इंडियंस कैसे बुनियादी इंसानी हुकूक की पामाली कर रहे हैं, जो कि हम रोज़ाना की बुनियाद पर उसको कंडेम करते हैं और हमेशा कहते हैं कि उन बेचारों के साथ बड़ी ज़्यादती है। लेकिन जब इस किस्म के विजुअल्स आप बताएंगे कि पाकिस्तान में भी आज़ादाना सियासी सरगर्मी की इजाज़त नहीं है, तो फिर हम दुश्मन के प्रोपेगेंडे के जवाब में उसको क्या विजुअल्स दे रहे हैं? हम ये विजुअल्स दे रहे हैं कि लो भाई, वो कहेंगे ये तुम्हारे यहाँ भी तो यही कुछ हो रहा है। तो उसके बाद जो कारकुनान हैं, इन्होंने भिंबर चौक को बंद करके वहां पे एहतजाज कर दिया। तो ये पाकिस्तान की खिदमत नहीं की गई ये काम करके। पहली खबर। दूसरी खबर, आज दुनिया भर के अंदर जो ओवरसीज हैं वो इमरान खान के हवाले से एहतजाज रिकॉर्ड करवा रहे हैं। उसकी वजह क्या है कि आज इतवार का दिन है और वहां पे इतवार वाले दिन एक बड़ा इज्तिमा किया जा सकता है। और ख़ासकर लंदन के अंदर हमने ये देखा है कि जो 10 डाउनिंग स्ट्रीट है, जो बरतानवी वज़ीर आज़म की सरकारी रिहाइश गाह है, वहाँ पे पाकिस्तानियों की एक जो बड़ी तादाद है वो जमा हुई है, हो रही है, और वो अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाते हुए दिखाई दे रहे हैं। यानी आप अंदाज़ा कीजिए कि अगर आज न्यूयॉर्क टाइम्स के अंदर एक आर्टिकल छपा हुआ है या फिर दुनिया भर के अंदर मुख्तलिफ जगहों के अंदर हमने ये देखा है कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी बरतानिया से हटकर दीगर जगहों के ऊपर भी एहतजाज दीगर ममालिक में भी कर रहे हैं, तो दुनिया के सामने आप क्या अपनी पिक्चर क्या पोर्ट्रे कर रहे हैं या उनके सामने अपना कद काट क्या बता रहे हैं कि आप दुनिया में क्या करते हैं? तो मेरे ख्याल से आपको उससे अंदाज़ा हो जाता है कि आप इस वक्त जो दुनिया के अंदर मिसाल है या पाकिस्तान की कोई कितनी खिदमत कर रहे हैं। ये कोई मेरा ख्याल है उस हवाले से मुश्किल काम नहीं है कि आप वहाँ हमारे यहाँ कितने जो फैसला साज हैं वो कैसे हैं और उनकी अप्रोच क्या है, वो करना क्या चाहते हैं। अच्छा जी, आगे चलते हैं और इससे अगली बात ज़रा सुन लीजिए कि ख़ासकर जो इमरान खान को बाहर जाने की बात के हवाले से बातें हो रही थी कि गंडापुर सा, अच्छा बल्कि उससे पहले मैं ज़रा बता दूं कि पाकिस्तान में भी तो एहतजाज हो रहा है। पाकिस्तान में आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो सवात के अंदर वर्कर्स कन्वेंशन है वो किया है, इसी तरह से दीगर जगहों के ऊपर भी वर्कर्स कन्वेंशन हुए हैं। आज शहराम तरकई ने और असद कैसर ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के हवाले से उन्होंने कहा कि देखें हमारी जो तहरीक है वो पुरअमन है और हम एक बार फिर साबित करेंगे कि इमरान खान के जो कारकुनान हैं वो आइन और कानून के एहतराम करने वाले पुरअमन शहरी हैं और उनके मुताबिक हमारी जो जदोजहद है वो इमरान खान की रिहाई, आइन की बालादस्ती, बुनियादी इंसानी हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ और अदलिया की आज़ादी के लिए है। बिल्कुल ठीक है। लेकिन फिर जो सूबाई वज़ीर मीना खान है उन्होंने बात की, लेकिन मैं अभी शहराम तरकई की प्रेस कॉन्फ्रेंस के हवाले से बताऊँ तो उनका 5 अगस्त को खैबर पख्तूनख्वा में एहतजाज होगा। हम सवाबी इंटरचेंज पर जमा होंगे, वजीर आला सूबाई सदर अपनी अपनी जगहों पर डील करेंगे, अभी तहरीक का आगाज है, हम टेस्ट मैच खेलेंगे। यानी इसका मतलब हुआ कि अली अमीन गंडापुर ने, चूंकि हमें ये इत्तलात हैं कि उन्होंने वहाँ पे पेशावर के अंदर रैली निकालनी है और उसके बाद ये कह रहे हैं कि हम सवाबी इंटरचेंज के ऊपर जमा होंगे और जो जुनेद अकबर हैं वो गालिबन किसी और मकाम के ऊपर होंगे। तो अब सवाल ये है कि तहरीक इंसाफ पूरे सूबे के अंदर एहतजाज करेगी। मैं बार बार एक बात कहता हूँ कि आप खैबर पख्तूनख्वा में एहतजाज करें, ज़रूर करें, बड़ा एहतजाज होगा, बड़ा इम्पैक्ट भी होगा, लेकिन असल गेम पंजाब है। आप लाहौर में, पंजाब में अगर उस तरह से कर पाए
तो मेरा ख्याल है खैबर पख्तूनख्वा में अगर 1 लाख लोग जमा हुए और पंजाब में किसी जगह पे 10,000 लोग जमा हुए तो वो 10,000 वाली बड़ी खबर होगी, वो 1 लाख वाली बड़ी खबर नहीं होगी। तो सूबाई वजीर जो हैं मीना खान, उन्होंने कहा जी 5 अगस्त को PTI का इस्लामाबाद जाने का कोई प्लान नहीं है, तमाम जो रैलियां हैं वो अजला की सतह के ऊपर निकालेंगे और गंडापुर जो है वो एहतजाजी रैली पेशावर में निकालेंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो उस तरफ नहीं आ रही। और फिर एक और बात थी, हमें ये बताया गया था कि इस बार महमूद खान अचकजई एहतजाज को लीड करेंगे और सलमान अकरम राजा भी ये कह रहे थे, लेकिन अब मुस्तफ़ा नवाज़ खोकर जो है उनका जी इस एहतजाज में महमूद खान अचकजई लीड नहीं करेंगे और तहरीक तफ़ज़ियान पाकिस्तान जो है वो इस एहतजाज की अखलाकी हिमायत तो करेगी। और उसकी वजह यह है कि जो इस्लामाबाद के अंदर कुल जमाती कॉन्फ्रेंस अपोजिशन की हुई है उसके अंदर भी उन्होंने ये मुतालबा किया है कि इमरान खान और बुशरा बीबी जो नाहक सियासी कैदी हैं उनको रिहा किया जाए। अच्छा, अब आते हैं अली अमीन गंडापुर के ऊपर। तो अली अमीन गंडापुर के हवाले से कहा गया कि वो लेके गए थे इमरान खान के पास ऑफ़र, तो फिर वो अल्फाज जो वहाँ पे इस्तेमाल हुए कि इमरान खान ने आगे से जूती उतार ली। तो अली अमीन गंडापुर जो हैं उन्होंने इमरान खान को जो बैरून मुल्क जाने पर राज़ी होने की तरदीद की है और इस हवाले से उनका जी बानी PTI जो है वो पाकिस्तान से बाहर नहीं जाएंगे और अगर उन्होंने डील करनी होती तो वो डील कर लेते। अच्छा, बाहर जाने के हवाले से बात नहीं है, अली अमीन गंडापुर जो डील के हवाले से पैगाम लेके गए थे वो बाहर जाने वाला नहीं था। बाहर जाने वाला हुज़ैफ़ा रहमान और बात कर रहे हैं, वो बरतानवी हाई कमिश्नर और बरतानवी हुकूमत को लेकर कह रहे हैं। जो अली अमीन गंडापुर वाली बात है वो ये है कि जो सोहेल वडाइस ने और दीगर लोग पहले भी क्लेम करते रहे कि वो ये कहते हैं कि ये पैगाम ये लेके गए थे कि आपको अडियाला जेल से बनी गाला जो इमरान खान की रिहाइश गाह है वहाँ पे शिफ्ट कर देते हैं। और वहाँ पे अलीमा खान इसकी बात कर चुके हैं कि 3 साल की बात की गई थी कि आप 3 साल खामोशी इख्तियार कर लें और 3 साल इस सिस्टम को चलने दें तो उसके बाद बात बनेगी। तो मेरा ख्याल है कि इमरान खान उसके ऊपर तैयार नहीं। हाँ, गंडापुर को ये बताना चाहिए कि क्या उनको किसी ने ये कहा था कि आप इमरान खान के पास ये पैगाम लेके जाएं, पहला सवाल। दूसरा सवाल कि क्या अली अमीन गंडापुर उस सवाल उस ऑफ़र को लेके अडियाला जेल वाक़तन गए थे। तीसरा सवाल कि जो कहा जा रहा है कि इमरान खान ने आगे से जूती उतार ली, जूती से मुराद दिया कि उन्होंने गुस्से का इजहार किया, तो क्या वो बिल्कुल ऐसा ही है? इमरान खान से मुतालिक उनको ये 3 सवालों के जवाब देने हैं और ये उनको ऑफ़र किसने की थी उनको ये बताना चाहिए था। अच्छा जी, उसके बाद एक चीज़ और है और वो 27वीं यानी तरमीम के हवाले से हाफिज़ हमदुल्ला जो हैं, जो JUI के हैं, उन्होंने ट्वीट किया और कहा कि 27वीं जो तरमीम है वो मुबैना तौर पे पाइपलाइन में है, जिससे 18वीं तरमीम और 73 के आइन का चेहरा मस्क करने का अंदेशा है। देखते हैं कि सियासी क़यादत आइन बचाएगी या इक़्तिदार की हवस में आइन को कुर्बान करेंगे। 27वीं यानी तरमीम में अगर आती है तो 27वीं यानी तरमीम में फिर मेरा ख्याल है कि वो खैबर पख्तूनख्वा वाला भी मामला उसमें होगा और उसके बाद उससे हट के जो एक और 27वीं तरमीम में बात है वो जनाब वहाँ पे जो वफाकी आइनी अदालत है वो कायम करना भी मकसद है। वैसे आइनी बेंच बनने के बाद काफ़ी हद तक तो उनके मसाइल हल हो गए हुए हैं, लेकिन अब चूँकि आप जिस तरह कहा जा रहा है कि पाकिस्तान में अब जो अदालतें हैं आज़ाद अदालतों का कोई तसव्वुर नहीं है, वो एक हुकूमत का विंग है या हुकूमती इदारे बन चुके हैं। और अब तो एक ख़ास लफ्ज़ बार बार इस्तेमाल हो रहा है, वो कैंगरू कोर्ट्स हैं। कैंगरू कोर्ट्स एक ऐसी कोर्ट्स होती हैं जहाँ पे कोई फेयर प्रोसेस नहीं होता, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ फॉलो नहीं किया जाता और इंसाफ पे मबनी फ़ैसले नहीं किए जाते। तो अब 27वीं आइनी तरमीम के बाद अगर ये भी शौक़ पूरा करना है तो कोई उनको रोक तो नहीं सकता। तो अब तक के अपडेट से अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।